अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है मेरा यूट्यूब चैनल MM अकेडमी में। आज सहायक उर्दू अनुवादक का यह 17वां क्लास लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए, क्लास पसंद लगे तो दूसरों के पास शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज का क्लास का जो मौजू क्या है, मुतरादिफ़ है। मुतरादिफ़ यानी पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जिसको अंग्रेज़ी में सिनोनिम्स कहते हैं। देखिए, आप सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, आपको उर्दू ट्रांसलेटर बनना है। उसमें आपको हिंदी से उर्दू और इसी तरीके से हिंदी से इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश, ये तीनों तरह के तर्जमे वाले अल्फाज आ सकते हैं। उस ट्रांसलेशन करने के लिए आपको कहा जा सकता है, इसलिए आपको ऑलराउंडर बनना है। अक्सर हम बच्चों को जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कभी कभी ऑनलाइन में भी अक्सर ये समझाया करते हैं कि हमको जो है ऑलराउंडर बनना चाहिए। जिस चीज़ को हम उर्दू में जान रहे हैं उसको हिंदी इंग्लिश में जानें। जिस चीज़ की अगर हिंदी अंग्रेज़ी जान रहे हैं, अगर उर्दू नहीं जान रहे हैं, तो ये मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको उर्दू में भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये उर्दू बिहार की, सूबे बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है। यानी सरकारी ज़बान जो हिंदी, फर्स्ट सरकारी ज़बान बिहार में हिंदी है, तो वहीं उर्दू को दूसरे दर्जा में रखा गया है। जीके में ये सवाल आ सकता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुतरादिफ़ अल्फाज किसे कहते हैं? मुतरादिफ़ वो अल्फाज होते हैं जो आपस में हम माना होते हैं, यानी एक जैसा माना देने वाले अल्फाज को क्या कहेंगे? मुतरादिफ़ कहेंगे। पर्यायवाची शब्द कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे। इसलिए कि माना एक जैसे हो, माना क्या हो? एक जैसे हो। यानी हम माना अल्फाज को मुतरादिफ़ कहते हैं, हम माना अल्फाज को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या सिनोनिम्स कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम मुतरादिफ़ अल्फाज यानी एक जैसा माना देने वाले अल्फाज होने की वजह से एक दूसरे के मकाम पर इस्तेमाल हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहरहाल आपको यह याद रखना चाहिए कि मुतरादिफ़ वो अल्फाज होते हैं जो आपस में हम माना होते हैं, या उसको आसान लफ्ज़ में ये समझें कि एक जैसे माना देने वाले अल्फाज को मुतरादिफ़ कहते हैं। एक शब्द का अनेक शब्द जिसको हिंदी में कहा जाता है। अब देखिए, आगे चलते हैं। कुछ हम लोग अल्फाज देखते हैं, फिर उसके मुतरादिफ़ात देखते हैं। जैसे आब का मानी पानी है, उसका मुतरादिफ़ क्या क्या बन सकता है? पानी, अर्क, पसीना, ये तीनों मुतरादिफ़ लफ्ज़ है। किसका? आब का है, पर्यायवाची शब्द में शामिल है ये। आफ़ताब का मानी सूरज, तो सूरज, शम्स, खुर्शीद, यानी शम्स का मानी भी आफ़ताब सूरज, खुर्शीद का मानी भी सूरज, और आफ़ताब का मानी तो सूरज है ही। तो ये आफ़ताब का मुतरादिफ़ आप देख रहे हैं, यहाँ तीन अल्फाज हैं। इसी तरीके से हयात का मानी होता है ज़िंदगी, ज़ीस्त ये फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मानी ज़िंदगी है। हस्ती ये भी फ़ारसी लफ्ज़ में मुस्तामल है जिसका मानी ज़िंदगी है। उम्र, ये चार अल्फाज हैं जो हयात के मुतरादिफ़ हैं, आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए, एतक़ाद, अक़ीदा, यकीन, भरोसा, ईमान, एतमाद। अगर एतक़ाद की जगह ईमान लिखा हुआ है, भरोसा लिखा हुआ है, यकीन लिखा हुआ है, तो आपको एतक़ाद मानी समझना पड़ेगा, क्योंकि मुतरादिफ़ का मतलब यही है कि हम माना हो, एक जैसे माना वाले अल्फाज को मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। दूसरा है क्या? इम्तिज़ाज़, रौक, मुमानियत, मनाही, यानी किसी चीज़ से अगर आपको मना किया गया तो वो इम्तिज़ाज़ है। मुमानियत यानी कहीं आप यहाँ अंदर आने की मुमानियत है, मतलब अंदर आप नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, इब्न पहले से भी जान रहे होंगे, इब्न का मानी बेटा, और इब्न का उल्टा आपसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? बोलिए तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो इब्न का उल्टा उसकी ज़िद क्या बोलेंगे? इब्न की ज़िद, ये आपको कमेंट में बताना है। देखिए, उसका मुतरादिफ़ क्या है? बेटा है, फ़र्जंद है। फ़र्जंद ये फ़ारसी लफ्ज़ में, फ़ारसी ज़बान में इस्तेमाल होता है फ़र्जंद, ठीक है। पेसर ये फ़ारसी है। नूर, चश्म, खल्फ, ये इब्न यानी इब्न का मानी जो बेटा है। इतने सारे अल्फाज इब्न के मुतरादिफ़ हैं। इतने सारे अल्फाज किसके मुतरादिफ़ हैं? इब्न के मुतरादिफ़ हैं। अब इसी तरीके से यहाँ एक बार देख लेते हैं। पहले जंगल का मुतरादिफ़ क्या है? दश्त, बयाबां, ठीक है। दश्त का मानी भी जंगल होता है और बयाबां का मानी भी जंगल होता है। इसी तरीके से चाँद को देख लीजिए, चाँद का मुतरादिफ़ लफ्ज़ क्या है? माह का मानी भी चाँद, महताब का मानी भी चाँद, और कमर का मानी भी चाँद होता है। कमर शम्स का उल्टा है। शम्स की ज़िद क्या है? कमर है। शम्स का मानी सूरज और कमर का मानी चाँद, ये दोनों अरबी में मुस्तामल है। महताब ये फ़ारसी में मुस्तामल है। महताब का मानी चाँद और माह का मानी भी चाँद होता है। तो ये चाँद का मुतरादिफ़ अल्फाज यहाँ आपने देखा तीन है। अब देखिए, इल्तिमास, दरख्वास्त, गुजारिश, अर्ज़, इल्तिजा, गुजारिश, ये इल्तिमास का मुतरादिफ़ है, हम माना अल्फाज है। यानी इल्तिमास का जो मानी है वही मानी इन तमाम अल्फाज का भी है। क्लियर है? अब देखें, एतराज़ क्या है लफ्ज़? एतराज़ का है नुक्ता चीनी, ऐब जोई, हुज्जत, मुखालिफत। इसका एतराज़ का नुक्ता चुनी, ऐब जोई, हुज्जत या मुखालिफत, इसका है ये एतराज़ का है।
आरज़ू, आरज़ू का मुतरादिफ अल्फाज क्या हैं? ख्वाहिश, तमन्ना, चाह, अरमान, अरमान, शौक़, रग़बत, मर्ज़ी। ठीक है, ये तमाम तर अल्फाज आरज़ू के माने में हैं, यानी ये तमाम क्या हो गए? आरज़ू के मुतरादिफ अल्फाज हो गए, मुतरादिफ़ात हो गए। ठीक है, अब अरमान देखें। अरमान, अरमान का मानी क्या होता है? ये भी तमन्ना है, आरज़ू है, हसरत है, चाह है, ख्वाहिश है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ एक लफ्ज़ देखें, आसमान। क्या है भाई? आसमान। आसमान को उर्दू, आसमान का मुतरादिफ क्या है? फ़लक, फ़लक का मानी आसमान। आकाश हिंदी में इस्तेमाल होता है आसमान, और फ़िज़ा का मानी भी आसमान होता है या फिर माहौल होता है, जगह जगह के एतबार से उसका मानी बदलता है। अब आगे देखें हम लोग, आका, आका का मानी क्या हो जाएगा? मालिक। आका, मालिक, साहिब, हाकिम, खाविन, शोहर। देखिए अल्फाज का मानी से भी आपका सवालात पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप ये मुतरादिफ़ात जितने देख रहे हैं, इन तमाम अल्फाज को अगर याद कर लिए तो गोया कि इन तमाम अल्फाज का मानी आपको याद हो गया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर 2-4 नंबर अगर इससे आता है तो ये आपका छूटेगा नहीं। अब देखें, अखलाक, आदतें, खसलतें, खुशखोई। ठीक है, अखलाक का आदतें, खसलतें, खुशखोई। उसी अब देखिए आसामी, आसामी होता है, आसामी नाम, लोग, आदमी, शख्स, ओहदा, नौकरी, मालदारी या अमीर। ये तमाम अल्फाज ये आसामी के क्या हैं? मुतरादिफ़ात हैं। अब यहाँ देखें, आवाज़, बोल, पुकार, सदा, निदा। ठीक है, आवाज़ का मुतरादिफ़ात क्या है? बोल, पुकार, सदा, निदा। उसी को यहाँ जो है फिर दूसरा है आमादा। क्या है? आमादा। आमादा का जो है मुतरादिफ है रज़ामंद, मुस्तइद, तैयार। मतलब मैं जाने के लिए आमादा हूँ, तैयार हूँ। बोलते हैं लोग मैं जाने के लिए रज़ामंद हूँ, मुस्तइद हूँ, तैयार हूँ। तो ये तमाम तर अल्फाज क्या हैं? मुतरादिफ़ात हैं। किसके? आमादा के। इज्तिनाब, बचाव, किनारा, इलादगी, परहेज़। इज्तिनाब करना, परहेज़ करना, बचाव मतलब किनारा कशी, इलादगी। ठीक है, ये इज्तिनाब का हो गया। इंतकाम का देख लीजिए, बदला, एवज़, पादाश। ये इंतकाम का मुतरादिफ है। अहल, लायक, काबिल, हुनरमंद। इसी तरीके से मौजू, ये अहल का जो है मुतरादिफ है। बातिल का देखें, झूठ, गलत, नाहक, ये बातिल का मुतरादिफ है। मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द। अब देखें, बुग़्ज़, नफ़रत, अदावत, दुश्मनी, कीना, हसद। बका, ये क्या है? बुग़्ज़ का नफ़रत, अदावत, दुश्मनी, कीना, हसद, ये बुग़्ज़ का मुतरादिफ है। अब यहाँ है बका, ये लफ्ज़ है बका। बका का क्या है? क़याम, पायदारी, दवाम या हमेशगी। ये बका का मुतरादिफ है। ठीक है, अब ये दूसरा पेज देखें, बहिश्त, जन्नत, फिरदौस। बहिश्त, जन्नत, फिरदौस, ये मुतरादिफ हो जाएगा। इसी तरीके से पहाड़ का देख लीजिए, पर्वत, कोह, जबल। कोह ये फ़ारसी में मुस्तक़ कोह तूर, तूर का पहाड़। तो और पर्वत ये हिंदी भाषा में मुस्तमल है, और जबल ये अरबी में है। आपको ये भी डीपली ज्ञान रखना ज़रूरी है कि कौन सा लफ्ज़ किस ज़बान का है। अगर इतनी जानकारी रखते हैं तो गया कि समझ लीजिए आपको ये डीपली जानकारी हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। अल्फाज तो पता होता है, लेकिन ये लफ्ज़ किस ज़बान का है ये क्लियर नहीं होता। बहरहाल हम कोशिश करें कि उस लफ्ज़ को ज़बान से भी जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, अब पैदाइश, पैदाइश का क्या है? जन्म, जो हिंदी में मुस्तमल है। जन्म, खिलकत, विलादत। बहरहाल हर एक लफ्ज़ का ज़बान बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फटाफट हम लोग देखते चलें। पैदाइश का मुतरादिफ क्या है? जन्म है, जन्म है, खिलकत है, विलादत है। वालिदात, वालिदात नहीं है बल्कि विलादत, ये अलिफ नहीं है, सॉरी, विलादत है। क्या है ये? विलादत। ठीक है, अब ताब का देख लीजिए, ताब का मानी होता है रोशनी, नूर, चमक, रौनक, गर्मी। मुनासिब जगह के हिसाब से जो है, जगह जगह के हिसाब से उसका मानी में थोड़ा सा फ़र्क होता चला जाएगा। बहरहाल अब यहाँ देखें, तासुफ़, अफसोस, हैरत, पछतावा, रंज, मलाल। ठीक है, तासुफ़ का मानी हो जाएगा, तासुफ़ का मुतरादिफ अफसोस, हैरत, पछतावा, रंज, मलाल। ताकीद मानी कहिए या मुतरादिफ कहिए? असरार, ज़िद, तकाज़ा, सख्त हुक्म। ठीक है, ताकि सख्त हुक्म को क्या कहेंगे? ताकीद कहा जाएगा। तशद्दुद, सख्ती, ज़्यादती, जबर, ज़बरदस्ती। ये तशद्दुद लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसका मानी क्या है? जो हमारे अकाबिरीन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो अच्छे खासे इल्म वाले लोग हैं, वो तशद्दुद लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। सख्ती, ज़्यादती, जबर, ज़बरदस्ती तशद्दुद के मुतरादिफ अल्फाज है। मुतरादिफ मतलब मानी है। तफरी, दिल लगी, खुशतबी, हवाखोरी, ताजगी, फ़रहत, शगुफ्तगी, ये तफरी के मुतरादिफ़ात हैं। क्लियर है? अब आगे देखें, ताज्जुब, अच्छा, तहरीर, हैरत, हैरानी। ठीक है, ये तहरीर को यहाँ से हटा दीजिए। ताज्जुब, हैरत, हैरानी या अच्छा। ठीक है, अमीर, सरदार, हाकिम, मालदार, पेशवा, ये तमाम मुतरादिफ़ात हैं किस? अमीर के। क्लियर है? अहल, लायक, काबिल, हुनरमंद, मौजू, अहल। ठीक है, बांदी, लौंडी, कनीज़, छोकरी, नौकरानी, ये बांदी के मुतरादिफ़ा हैं।
अब यहाँ देख लीजिए तशवीश, परेशानी, घबराहट, बेकरारी। तशवीश का जो है मुतरादिफ हो गया। बुग़्ज़, नफ़रत, अदावत, दुश्मनी, कीना, हसद, ये बुग़्ज़ का मुतरादिफ है। सानी, दूसरा, मानिंद, नज़ीर, मुकाबिल, जोड़, हमपल्ला, हमसर, यानी सानी दूसरा, ठीक है, उसके मुतरादिफ़ात इतने सारे अल्फाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। देख रहे हैं सानी, इसके इतने सारे मुतरादिफ़ात हैं। अब देखिए जलवत, जलवत का उल्टा क्या है भाई? खलवत, ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है। बाहर, आम, जगह, मजमा, भीड़, सरेआम, जलवत का हो गया, ठीक है। अब हम लोग खिज़ा का देखें। खिज़ा पतझड़, बेरौनकी, ज़वाल। खलवत का देखें। खलवत तन्हाई, अलादगी, यानी जलवत का उल्टा क्या हो जाएगा? जलवत का उल्टा खलवत हो जाएगा, अलादगी। गोशा नशी, गोशा नशीनी, ख्वाबगाह, ठीक है। अब यहाँ देखें हम लोग तफरीक, जुदा, इलादा, फ़र्क, इम्तियाज़, बाँटना, गुरूर, घमंड, ये तमाम अल्फाज क्या हैं? मुतरादिफ़ात हैं। इसी तरीके से जसारत को देखिए। बहादुरी, दिलेरी, मर्दांगी, जुरात, शुजात, जमा मर्दी, बेबाकी, ठीक है, ये जसारत का मुतरादिफ़ है। इसी तरीके से चश्म, आँख, दीदा, नैन, नेत्र, ये क्या हो जाएगा? चश्म का मुतरादिफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से हिकायत, कहानी, दास्तान, क़िस्सा या फिर बात और क़िस्सा, ये हिकायत के मुतरादिफ़ात हैं। खार, आवारा, जलील, रुस्वा, यानी खार हुआ होता है ना, जलील व खार हुआ, तो रुस्वा, सरगर्दा, ख़राब, खस्ता, बेएतबार, ये तमाम तर अल्फाज अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ दोस्तों, आपने जो देखा ये मुतरादिफ़ अल्फाज हैं, ये मुतरादिफ़ात हैं, यानी हम माना अल्फाज हैं, पर्यायवाची शब्द हैं सिनोनिम्स हैं। ये ज़रूरी है कि इन तमाम अल्फाज को आप देखें। अगर इस तरीके से आप ये धीरे धीरे कुछ अल्फाज को ज़ुबानी रट लेते हैं, जिसके हम मानी पता कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 2-4 नंबर अगर हो सकता है, मुमकिन है, अक्सर पूछा जाता ही है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर उर्दू लैंग्वेज उसमें शामिल है, तो उसमें से 2-4 नंबर ऐसा होगा जिसको मुतरादिफ़ात में या उसका मानी पूछ लेगा। देखिए, हम अगर माना भी पूछे तो मुतरादिफ़ात याद रहेगा, तभी आप माना बता पाएंगे। वही मुतरादिफ़ात ही मानी है, ठीक है। तो कुछ अल्फाज रह गए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं इसमें शॉर्ट ही वीडियो बनाने चाह रहा था, तो ये छोटा सा क्लास आप जो है समात की। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा, और अगर अभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन तमाम चीज़ों का अगर PDF चाहिए तो आप जो है बराह रास्त 9931984549 में मैसेज करके आप जो है इन PDFs को प्राप्त कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।